है सियासत में काम करने वाले लोगों को मुल्क में घूमना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से वास्ता होता है, तरह तरह के स्टेज मिलते हैं। लेकिन ये मंच काश हिंदुस्तान चलाने वाले और हिंदुस्तान को दिशा देने वाले देख सकें कि तमाम सियासी इख्तिलाफात से ऊपर उठकर, तमाम राजनीतिक मतभेदों और मनभेदों से ऊपर उठकर ये मंच कितना खूबसूरत है, जिस पे रामपाल सिंह साहब बैठे हुए हैं, देवेंद्र सिंह साहब बैठे हुए हैं, रघुवंशी साहब बैठे हुए हैं, ताम्रकार साहब बैठे हुए हैं, राकेश जी बैठे हुए हैं और सामने दाढ़ी से आरास्ता, टोपी से आरास्ता चेहरों को दुआएं और दर्श दे रहे हैं। मैं इस जज्बे को आपका खादिम होने के नाते सलाम करता हूं, लेकिन चूंकि मैं आपका खादिम भी हूं, इसलिए मेरी बात सिर्फ मुबारकबाद तक महदूद नहीं रहे। जहां मेरी मिल्लत के इतने बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई देते हो और मुझ जैसा आदमी जिसकी हर सांस के अंदर आपकी सांस बसती है, जिसकी हर आवाज में आपकी आवाज बसती है, तो सिर्फ रस्मी मुबारकबाद से वापस नहीं जाऊंगा, आपसे कुछ ना कुछ आपके बीच सवाल छोड़ के जाऊंगा। एक तो ये जान लो कि इस मजमे को खूबसूरत और मोहब्बत वाला उस आदिवासी खानदान ने बना दिया जिसकी आज भावने डली है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस इत्तेहाद को और मुबारकबाद देता हूं इन जोड़ों को, इन चेहरों को, इन नौजवानों को। अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूं कि ये अल्लाह कानून शरीयत के तहत इन्हें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाना, इनकी कोखों से पैदा होने वाली औलादों को मुल्क और मिल्लत के काम आने की तौफीक अता फरमाना, नेक बनाना। इस दुआ के साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि चांद मियां साहब, सईद भाई, गोरियान साहब, ये सारे लोग इस बात के लिए बेचैन हैं और अभी तकरीर फरमा रहे थे। रहीमुल्लाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जहेज जुर्म है। अरे मेरे भाइयों, 1400 साल पहले मेरे आका ने अलावा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो जहेज दिया गया है उसे जुर्म फरमाया है। काश हम शरीयत का रास्ता जानते होते। हमने 1400 साल पहले हमें ये दर्श दी गई थी कि जहेज लेने की ममानियत है, जहेज मना। दोस्तों, ये खूबसूरत महफिल, मुकद्दर वाले दूल्हा, मेरी बारात में तो सिर्फ 50 लोग गए थे, इनकी बारात में हजारों लोग और सभी दलों के नेता मौजूद हैं। ये तकदीर वाले हैं और जिस भी शख्स ने इनको ये रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पे चलाया है, वो भी तमाम सियासी इख्तिलाफात से ऊपर उठ के मुबारकबाद का हकदार है। लेकिन साथियों, मैं तुमसे तुम्हारे गरीबान में छकवाना चाहता हूं। मेरे जी में आता है, क्या नौजवानों, तुम अपने गरीबानों में डालो मुंह और एक बार कहो तारीख को, तुम कौन हो? तुम वो हो जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, अब मुसलमानों रुक जाओ, जामा मस्जिद का तकद्दुस तुम्हें आवाज देता है। मुसलमानों रुक जाओ, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें आवाज देती है। मुसलमानों रुक जाओ, ताजमहल का हुस्न तुम्हें आवाज देता है। और हमारे अजदाद के पैर रुक गए थे। ऐ मेरी नस्ल के लोगों, ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, वो इमारतें तुम्हारे अजदाद की बनाई हुई थी। आज तुम कहां खड़े हो? तुम वो हो जो घोड़े की नंगी पीठ पे जाते थे और रोम के बादशाहों से खराज लाते थे। आज तुम्हारी हालत ये क्यों है कि एक जस्टिस को ये लिखना पड़ा, जस्टिस सच्चर को ये लिखना पड़ा, जो मुसलमान नहीं है, एक मजबूत हिंदू भाई है, उसने लिखा कि इस मुल्क में मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से बदतर है, इस मुल्क में मुसलमानों की आर्थिक हालत दलितों से बदतर है, इस मुल्क में मुसलमानों की सामाजिक हालत दलितों से बदतर है। तुम्हें
बात सोचना होगा। सिर्फ मुबारकबाद लेके अगर वापस चले जाओगे तो इस मजबरे अजीम का, इस जम्मे गफीर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कुछ सोचने के लिए लेके जाओ। मैं तुम्हारा कौन खादिम हूं? मेरे भाई है रामपाल सिंह साहब, अभी कहा कि आप भी इस हाउस के अंदर कुछ बोला करो। मैं आसमान वाले की कसम खाता हूं, वो भी सांसद रहे। मैं हिंदुस्तान के उन सांसदों में से हूं जिसने एक दिन शपथ लेने के बाद दूसरे दिन से हाउस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और हाउस नहीं चलने दिया था और हाउस में अपनी तकरीर करी थी। मैं उस जगह उन लोगों में से आता हूं जिनके पास सिर्फ सवाल है, अभी जवाब नहीं। इसीलिए मैं बेचैन हूं, इसीलिए मैं गुस्से में हूं, इसीलिए मैं चीखता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हें तुम्हारा रास्ता बनाना होगा। सिर्फ खैरात से काम नहीं चलेगा। तुम देने वाले थे, लेने वाले क्यों हो गए, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। और मैं राज्यसभा में जब बोलता हूं तो आसमान वाले की कसम, मैं तुम्हारी आवाज बन जाता हूं, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी बन जाता हूं, मैं तुम्हारी बाजुओं की ताकत बन जाता हूं और हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंखों में आगे डाल के तुम्हारे सवाल वहां दर्ज कराता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा ये इत्तेहाद एक इनकलाब लाना चाहिए। इस इत्तेहाद को सिर्फ निकाहों की दुआओं से काम नहीं चलेगा, शादी की मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। शादी के बाद इनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चों को, इन बेटियों की कोख से पैदा होने वाली बेटियों को और बेटों को स्कूल भी चाहिए होगा, सड़क पानी बिजली भी चाहिए होगी और ये खूबसूरत नौजवान, इन्हें रोजगार भी चाहिए होगा। और जब बच्चा रोता है तब मां दूध पिलाती है। तुम्हें रोना आना चाहिए, ये मेरी परेशानी है। बहरहाल बहुत खूबसूरत मौका है, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। मैं रास्ता भटक गया था, मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं और इस खूबसूरत मंच पे बैठे हुए रामपाल सिंह साहब और उनकी पूरी टीम, उसको मुबारकबाद देता हूं कि उनके सीने में तुम्हारा दर्द धड़कता है। उनके सीने में वो सवाल जलते हैं जिन सवालों के लिए तुम परेशान हो। मैं हर उस आदमी का इस्तकबाल करता हूं जो कहीं और पैदा होके भी मेरे दर्द को पहचानता है। आपने मुझ जैसे कमजोर आदमी को यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी बात को सुना, इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। काश आप अमल भी करें, इस उम्मीद के साथ आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और दूल्हा दुल्हन को गहराइयों से मुबारकबाद। दिल की गहराइयों से दुआ देने वाले हमारे रहनुमा चौधरी मुनव्वर सलीम साहब, बाकी में हमारी तकलीफों को और हिंदुस्तान के हर गरीब की, आम आदमी की तकलीफों को उठाते हैं। शुक्रिया और उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच मौजूद हमारे मुख्य अतिथि राम